ब्रजभूमि, जिसे संसार में सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, वह धरती है जहां राधा और कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीलाओं से इसे धन्य किया। इस भूमि पर कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो समय रुक गया हो और आप दिव्यता के स्पर्श में आ गए हों। वृंदावन, गोवर्धन और मथुरा के कण कण में भक्ति और प्रेम की महिमा बसी हुई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस दिव्य भूमि पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। उनकी भक्ति और साधना ने न केवल भक्तों को प्रेरित किया, बल्कि स्वयं भगवान को उनके बांके बिहारी रूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। स्वामी हरिदास जी का जन्म मथुरा के पास एक छोटे से गांव में हुआ। उनके माता पिता, जो सरल और भक्तिपरायण ब्राह्मण थे, संतान के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें हरिदास जैसा दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ। हरिदास जी का जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं हुआ। उनके जन्म के समय घर के आंगन में अद्भुत सुगंध फैल गई। घर के बाहर बैठे गायों ने बिना किसी कारण रंभाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो पूरे वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। बचपन में हरिदास जी को वृक्षों, नदियों और पक्षियों से विशेष लगाव था। वे अक्सर यमुना नदी के किनारे जाकर घंटों बैठते। वहां वे बहते जल की ध्वनि और पक्षियों के मधुर स्वर में अद्वितीय शांति अनुभव करते। एक बार उनकी माता ने उनसे पूछा, हरिदास, तुम खेलते क्यों नहीं हो जैसे अन्य बच्चे खेलते हैं? हरिदास जी ने उत्तर दिया, माँ, ये वृक्ष और ये बहती यमुना मेरे लिए खेल से भी बढ़कर हैं। इनकी हर आवाज में मुझे श्री कृष्ण के चरणों की मधुरता सुनाई देती है। उनके इस उत्तर ने उनकी माता को चकित कर दिया। वे समझ गईं कि उनका पुत्र साधारण बालक नहीं है। एक दिन हरिदास जी अपने गांव के पास कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी बांसुरी की धुन में सम्मिलित हो गई हो। उस दिन से उनका मन और अधिक श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गया। हरिदास जी का मन बचपन से ही सांसारिक बंधनों से दूर था। जब वे युवावस्था में पहुंचे तो उनके माता पिता ने उनका विवाह तय करने का प्रयास किया, लेकिन हरिदास जी ने उन्हें विनम्रता पूर्वक समझाया, मुझे क्षमा करें, मेरा मन केवल श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। मैं संसार के बंधनों में नहीं बंध सकता। उनके माता पिता को यह बात स्वीकार करने में समय लगा, लेकिन अंततः उन्होंने उनके निर्णय का सम्मान किया। हरिदास जी ने अपने माता पिता से विदा ली और श्री कृष्ण की दिव्य भूमि वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः लीन हो जाना। वृंदावन पहुंचने के बाद हरिदास जी ने निधिवन को अपनी साधना स्थली के रूप में चुना। यह स्थान अपने घने वृक्षों और अद्भुत शांति के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि निधिवन में रात्रि के समय आज भी राधा कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ के पेड़ भी इस दिव्यता का साक्षात अनुभव करते हैं। हरिदास जी ने अपनी साधना के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई। वे प्रातः काल यमुना में स्नान करते और फिर बांसुरी बजाते। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि पक्षी, हिरण और अन्य जीव जंतु उनके पास आकर उनकी साधना का हिस्सा बन जाते। उनकी साधना केवल संगीत तक सीमित नहीं थी। वे भजन कीर्तन करते और श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान मग्न हो जाते। हरिदास जी के भजनों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले तुरंत भाव विभोर हो जाते। उनके भजन में प्रेम, समर्पण और भक्ति का ऐसा अद्भुत मिश्रण था जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचता था। उनके शिष्य अक्सर उनसे पूछते, गुरुदेव, आपकी इस दिव्य साधना का रहस्य क्या है? हरिदास जी मुस्कुराते हुए कहते, संगीत केवल शब्द नहीं, यह भगवान के प्रति प्रेम का माध्यम है। जब हृदय पूर्णतः समर्पित हो जाता है तो हर स्वर एक प्रार्थना बन जाता है। एक दिन हरिदास जी निधिवन में अपने शिष्यों के साथ भजन कर रहे थे। उनके भजन का स्वर इतना मधुर और प्रभावशाली था कि वृंदावन का प्रत्येक जीव उसकी गूंज में खो गया। अचानक वहां का वातावरण दिव्यता से भर गया। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और एक अद्भुत सुगंध फैल गई। तभी राधा कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर हरिदास जी को दर्शन दिए। भगवान को देखकर हरिदास जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी एकमात्र प्रार्थना है कि आप यहाँ सदा के लिए विराजमान रहें ताकि हर भक्त आपकी कृपा प्राप्त कर सके। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की
और अपने दिव्य स्वरूप को मूर्ति के रूप में प्रकट किया। यही मूर्ति बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। हरिदास जी के शिष्यों और भक्तों ने निधिवन से इस मूर्ति को उठाकर वृंदावन के मुख्य मंदिर में स्थापित किया। बांके बिहारी मंदिर आज भी भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। मंदिर में दर्शन के समय भगवान की आंखों से भक्त मोहित न हो जाए, इसलिए बार बार पर्दा खींचा जाता है। यह परंपरा बांके बिहारी जी के मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है। हरिदास जी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में भगवान को अपने भक्त के सामने प्रकट होने पर विवश करने की शक्ति है। उनके भजन आज भी वृंदावन में गाए जाते हैं और भक्तों को प्रेरणा देते हैं। हरिदास जी ने निधिवन में ध्यान करते हुए अपने जीवन का अंत किया। उनकी भक्ति आज भी हर भक्त को श्री कृष्ण की ओर प्रेरित करती है। यह कथा केवल स्वामी हरिदास जी और बांके बिहारी जी के प्राकट्य की नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की अमर गाथा है।